सरसों के साग और मक्के की रोटी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो आज आपके साथ बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा अपना ट्विस्ट दी हूँ। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है, कोई भी बना सकता है बिना तामझाम के। तो आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं कई तरीके का साग ली हूँ। तो इसमें से सिर्फ हमें सरसों के साग की ज़रूरत है, मेथी और पालक। अगर आपके पास बथुआ का साग है तो बथुआ का भी साग ले लीजिएगा, इससे स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। नहीं है तो इस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ पर सारे सागों को अच्छी तरह से साफ करके और धुल कर रखी हूँ। तो आधा किलो सरसों का साग है, 250 ग्राम मेथी और 250 ग्राम पालक। आपके पास बथुआ है तो 250 ग्राम बथुआ भी ले सकते हैं। तो अब इसे हमें महीन महीन कट करना है। वैसे जो इसका पारंपरिक तरीका बनाने का है उसमें तो साग को थोड़ा बड़े टुकड़ों में कट किया जाता है, लेकिन अब आजकल हम सभी के पास इतना ज़्यादा समय नहीं होता है कि उसको ज़्यादा देर पकाएं, तो इसके लिए मैं महीन महीन कट कर रही हूँ। आपके पास हंसिया है तो आप साग को हंसिये से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाकू से ही इस तरह से कट कर ले रही हूँ। काम को आसान करने के लिए और साग जल्दी बन जाए उसकी वजह से मैं प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो कढ़ाई में, भगोने में या फिर प्रेशर कुकर का बिना ढक्कन लगाए भी बना सकते हैं। यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च बीच से अलग करके और छोटे टुकड़ों में कट करके डाल रही हूँ। साथ में 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा इस तरह से लच्छा डाल रही हूँ। आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन तब क्या होता है कि जिनको अदरक नहीं पसंद होता है, अगर उनके मुंह में जाता है तो स्वाद बिगड़ जाता है। इसलिए मैं इसका लच्छा डाली हूँ, जिससे कि साग में अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। साथ में डाल देंगे 1 से 1.5 छोटा चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार नमक और 2 से 3 टेबल स्पून पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि साग से खुद पानी निकलता है। अब इसे गैस पर चढ़ा देंगे, फ्लेम हाई करके, जिससे कि इसमें जल्दी से उबाल आने लगे और सारा साग सॉफ्ट हो जाए। इसमें अभी प्रेशर नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम पहले प्रेशर लगा देंगे तो जब उबाल खाएगा तो साग के सीटी में फंसने का डर होता है, इससे कुकर के दगने का भी डर होता है। तो पहले हम इसको नॉर्मल प्लेट से ढक कर थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, और जब साग इस तरह से नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा गल जाएगा, तब इसमें प्रेशर लगाएंगे। हाई फ्लेम पर बस 2 सीटी आने तक इसको हमें पका लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि साग को एकदम मैसी नहीं करना है। इस तरह से जब हम साग को प्रेशर कुकर में बॉयल करेंगे तो जल्दी से बॉयल होता है और काम भी आसान हो जाता है। और अगर आपके पास बड़ा सा मिट्टी का बर्तन है तो उसमें ये साग बनाइए, उसमें बनाने से साग का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए साग हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, लेकिन ये मैश नहीं हुआ है। अब इसको मैश करने के लिए आप पोटैटो मैशर का यूज़ भी कर सकते हैं, या तो फिर मथनी है तो मथनी से भी इसको घोट सकते हैं। वैसे इसका जो पारंपरिक तरीका है उसमें घोटा जाता है साग को। आप अगर और ज़्यादा आसानी चाहते हैं कि इसको मैश भी ना करना पड़े, तो ठंडा करने के बाद एक बार मिक्सी जार में चला लीजिए। हल्का सा ही चलाइएगा, क्योंकि इसका फाइन पेस्ट नहीं तैयार करना है, थोड़ा सा कोर्स रखना है। क्योंकि साग बहुत अच्छे से गला रहता है तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। अब फिर से फ्लेम ऑन करके लो पर रखेंगे। इधर कटोरी में लेंगे 2 चम्मच मक्के का आटा और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर घोल तैयार कर लेंगे। डायरेक्ट मक्के का आटा नहीं डालिएगा, क्योंकि इससे इसमें लम्स पड़ने का डर होता है। इस तरह से जब आप पानी में घोल कर डालेंगे तो बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेगा। कटोरी में थोड़ा सा पानी और लेंगे, इसे भी डाल देंगे। इसे चलाते रहेंगे जब तक कि बढ़िया से उबाल ना आने लगे, क्योंकि मक्के का आटा डाले हैं तो तली में जमने का डर होता है। इसकी वजह से जब तक उबाल ना आने लगे इस तरह से चलाते रहेंगे। अगर साग गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए, क्योंकि इसे हमें 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से लो फ्लेम पर पकाना है और थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे, जिससे कि तली में चिपके नहीं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत दिख रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साग को कर दी हूँ दूसरे साइड में। इधर गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाकर इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच देसी घी। सरसों का साग बटर या फिर देसी घी में ही बनाया जाता है, वैसे आप चाहे तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। घी के हल्का गर्म होने पर इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच या फिर 2 से 3 चुटकी हींग पाउडर। किसी भी तरह का साग बनाती हूँ उसमें हींग पाउडर जरूर डालती हूँ, तो आप चाहे तो स्किप कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा डालने से साग का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हींग डालने के तुरंत बाद ही 5 से 6 हरी मिर्च,
10 से 12 लहसुन की कलियां और 1 इंच घिसा हुआ अदरक डाल देंगे। लहसुन इसमें थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, लहसुन का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। और हरी मिर्च की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ सेकंड इसको भूनेंगे और अब एक बड़े साइज का प्याज लंबे और पतले स्लाइस में कटा हुआ डाल देंगे। आप चाहे तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। अब इन चीज़ों पर बढ़िया से कलर आने तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे और न ही कच्चा रखेंगे। और बीच बीच में सरसों का साग भी चलाते रहेंगे जिससे कि तली में चिपके नहीं। तो यहाँ पर आप देख पा रहेंगे इस पर कलर आ चुका है। अब एक बड़े साइज का टमाटर छोटे टुकड़ों में कटा हुआ डाल देंगे। टमाटर की मात्रा भी आप अपनी पसंद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, 2 से 3 चुटकी हल्दी पाउडर, क्योंकि शुभ माना जाता है, वैसे ऑप्शनल है। और इसी के साथ में आप चाहे तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो हरी मिर्च ली हूँ काफी ज्यादा तीखी है, इसकी वजह से लाल मिर्च पाउडर नहीं डाली हूँ। साथ में थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे कि टमाटर बढ़िया से गल जाए। जब टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए तब इसमें ये घुटा हुआ साग डालेंगे। प्रेशर कुकर में काफी ज्यादा साग लगा है तो थोड़ा सा पानी लेंगे और इसे भी इसमें डाल देंगे। फ्लेम लो करके इसको हमें कम से कम 7 से 8 मिनट पकाना है, जिससे कि सारी चीजों का फ्लेवर आपस में अच्छे से घुल मिल जाए। बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा और फ्लेम लो ही रखिएगा जिससे कि साग जले नहीं। करीब 8 मिनट पकाने के बाद आप साग का टेक्सचर देख पा रहे होंगे किस तरह से है। पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि आगे मक्के की रोटी बनाने का बहुत आसान तरीका भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसका टेक्सचर आप देख पा रहे किस तरह से है, बिल्कुल जैसे ढाबे वाला साग होता है या उससे भी ज्यादा बढ़िया। स्वाद भी बहुत गजब का है, खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। तो बस ये साग खाने के लिए तैयार है। अब आप इसको गर्मा गर्म मक्के की रोटी के साथ सर्व कीजिए। इतना ज़्यादा बढ़िया लगता है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। और सर्दी के मौसम में तो इसका मज़ा और ज़्यादा डबल हो जाता है। जब भी आप साग सर्व कीजिएगा ऊपर से थोड़ा सा बटर या फिर देसी घी डाल दीजिएगा, इससे स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हमारा सरसों का साग तैयार है। अब चलिए मक्के के आटे की रोटी बना लेते हैं। इसके लिए एक बड़े बर्तन में लेंगे 2 कप मक्के का आटा। मक्के का आटा लेते समय ध्यान रखिए कि एकदम फ्रेश हो। अगर मक्के का आटा पुराना लेंगे तो फिर रोटी का स्वाद उतना बढ़िया नहीं आएगा। और मक्के का आटा जब भी लीजिए तो उसको छानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें मोटे टुकड़े होते हैं। आप चाहे तो खुद से पिसवाइए या फिर मार्केट का आटा लाइए, दोनों आटा छानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देख पा रहे कितने ढेर सारे बड़े टुकड़े निकले हैं, तो इसको हम साइड में रख देंगे। अब इसका डो लगाने के लिए बिल्कुल हल्का गर्म पानी में ली हूँ। आप चाहे तो बढ़िया से गर्म पानी ले लीजिए, उससे रोटियां और ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। लेकिन मक्के के आटे की रोटियां अगर एकदम ज़्यादा सॉफ्ट भी रहेंगी तो भी किसी किसी को नहीं पसंद आती हैं। मैं यहाँ पर मीडियम रख रही हूँ, ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगी और ना ही कड़क होंगी। तो बस हल्का गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसका बढ़िया टाइट डो तैयार कर लेंगे। डो इसका टाइट रहेगा लेकिन अच्छे से मसलना जरूरी है, और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखेंगे कि रोटियां बनाने में दिक्कत हो। और इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत के तुरंत ही हम रोटियां बनाएंगे। अब जिस साइज़ की आपको रोटी बनानी है उतनी लोई इसमें से तोड़ लीजिए और इस तरह से गोल करेंगे। अब रोटियां बनाने के लिए आप चाहे तो इस तरह से इकोबेक पेपर का यूज़ कर सकते हैं या तो फिर बटर पेपर का यूज़ कर सकते हैं। पॉलीथीन भी ले सकते हैं, पॉलीथीन पर भी ये रोटियां बहुत बढ़िया बनती हैं। मैं कई सारे वीडियोस डाल चुकी हूँ मक्के के आटे की रोटियां बनाने के कई तरीके से, तो आप चाहे तो उन सबको भी देख सकते हैं। तो आज का तरीका बिल्कुल अलग है, मैं एक नहीं 3-4 तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें से जो आपको पसंद आए उस तरह से रोटियां बना लीजिएगा। अब इस तरह का डिस्पोजेबल प्लेट हम सभी के घरों में होता है, आप देखे ही होंगे, पहचानते ही होंगे। तो हम एक तरीका इस पर भी देखेंगे रोटी बनाने का। तो क्या कीजिए, प्रेस को हल्का सा गर्म कर लीजिए और बैक साइड से इसको हल्का सा प्रेस कर दीजिए तो ये बराबर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्म प्रेस नहीं चलाइएगा, नहीं तो ऊपर से जो पॉलीथीन जैसा लगा होता है वो चिपक जाएगा। उल्टे साइड से ही प्रेस चलाना है और बिल्कुल हल्का गर्म प्रेस चलाइएगा। इस तरह से फ्लैट हो जाएगा जैसा आप देख पा रहे होंगे। अब लोई में हल्का सा मक्के का आटा लगाएंगे। मक्के के आटे के बजाय आप चाहे तो गेहूं का आटा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मक्के का आटा ही लगा रही हूँ। और फिर प्लेट के ऊपर रख के उंगली से बड़ा करेंगे जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इस तरह से बनी हुई रोटियों का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। वैसे आप चकले बेलन से बेलकर भी बना सकते हैं। आगे के वीडियो में कई सारे तरीके आपके साथ शेयर करूंगी।
तो जो भी आपको सही लगे, जो आपको पसंद आए, आसान लगे, उस तरह से आप इन रोटियों को बना सकते हैं। जरूरत लगने पर इस पर थोड़ा सा मक्के का आटा छिड़केंगे और रोटियों को इस तरह हथेली से घुमाएंगे। तो इसको मोटी पतली आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और साइड में जो क्रैक आए उसको इस तरह से सही करते रहिएगा। क्योंकि हम इस आटे में कुछ भी मिक्स नहीं किए हैं, पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लिए हैं, इसकी वजह से थोड़ा क्रैक आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मक्के के आटे की रोटियां हैं तो थोड़ा मोड़ा क्रैक भी रहता है तो भी चलता है। तो इस तरह से इसको आप मोटी पतली अपने हिसाब से रख लीजिए। अब एक तरीका और मैं बता रही हूँ, आप अगर हाथ से इसको नहीं बड़ा करना चाहते हैं तो लोई को इस प्लेट के ऊपर रखिए और बेलन से इस तरह से बेल लीजिए। बहुत आसानी से बेलन से भी ये रोटी बड़ी हो जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बेलन से बेलने के बाद चाहे तो थोड़ा सा उंगली से भी सही कर सकते हैं, मतलब आपकी पसंद है। तो बेलन से भी ये रोटी बहुत बढ़िया बड़ी हो जाती है। जो एक्स्ट्रा आटा लगा है इसको हम हटाते रहेंगे और रोटी सेकने के लिए तैयार है। अब चलिए एक दो तरीका और मैं आपको दिखा दे रही हूँ। अगर डिस्पोजेबल प्लेट नहीं लेंगे तो फिर कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा चकले पर मक्के का आटा लगाएंगे और लोई को हाथ से इस तरह से बड़ी करेंगे और फिर जैसे हम प्लेट के ऊपर रोटी को रख के घुमाए थे उसी तरह से इसको भी घुमाना है। थोड़ा सा अगर मक्के का आटा नीचे रखेंगे बहुत आसानी से घूमता है, वीडियो में आप देख ही पा रहे होंगे। और इसका डो ना बहुत ज़्यादा टाइट चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट रहेगा तो भी रोटियां अच्छी नहीं बनेंगी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो भी अच्छी नहीं बनेंगी। तो इसको भी आप बड़ी पतली छोटी मोटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। साइड में क्रैक आए उसको इस तरह से सही कर सकते हैं। चकले बेलन से जो हम मक्के के आटे की रोटियां बनाते हैं उसके बजाय इस तरह हाथ से बड़ी की हुई रोटियों का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब एक और तरीका मैं आपको बता दे रही हूँ जो सबसे आसान है। अगर आप बिगनर हैं तो भी बना लेंगे एकदम परफेक्ट मक्के के आटे की रोटी, ना तो फटेगी और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए लोई पर मक्के का आटा लगाकर बड़ी कर लीजिए और बेलन से इस तरह से बेल लीजिए। साइड में फट रही है रोटी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको हम कट करेंगे। कट करने के लिए आप कोई कटोरी ग्लास कुछ भी ले लीजिए जो आपको ठीक लगे। साइड के कट किए हुए भाग को दूसरी रोटी में मिलाकर रोटी बना लेंगे और जो बीच का भाग है इसको हम बेलन की मदद से इस तरह से बेलेंगे। अब इसको भी आप मोटी पतली छोटी बड़ी जैसा चाहे बना सकते हैं। ये तरीका सबसे आसान है, इसमें रोटी बिल्कुल भी नहीं फटती है। अगर आप बिगनर हैं तो भी इस तरह से रोटी कट करके बना सकते हैं। अब आपको देखना है कौन सा तरीका आपको ज़्यादा पसंद आया, उस तरह से आप रोटियां बनाकर तैयार कर लीजिए। गैस पर लोहे का तवा चढ़ाएंगे, इसमें थोड़ा सा घी या बटर लगा देंगे। तो हर बार घी या बटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस पहली रोटी बनाते समय आप लगा लीजिएगा क्योंकि ये रोटी थोड़ी चिपकती है। अब इस पर रोटी डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको हमें सेकना है। अगर आप रोटी बहुत ज़्यादा मोटी बना रहे हैं तो फिर लो फ्लेम पर सेकिएगा जिससे कि अंदर तक अच्छे से पक जाए। हल्का कलर आ जाए रोटी को पलट देंगे, दूसरे साइड से थोड़ा बढ़िया कलर आ जाए और फिर इसको हम गैस चूल्हे पर फुलाएंगे। आपके पास अगर लकड़ी का चूल्हा है तो उस पर रोटियों को फुलाइएगा। सभी को पता है कि लकड़ी के चूल्हे पर बने हुए खाने का स्वाद ही गजब का होता है। तो अभी तो वो सुविधा नहीं है तो मैं गैस पर ही फुलाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए हमारी रोटियां एकदम बढ़िया फूली फूली बन रही हैं और एकदम पतली हैं। तो आपकी पसंद है, कुछ लोगों को पतली रोटियां पसंद होती हैं, कुछ लोगों को मोटी। तो जैसी भी आपको पसंद हो उस तरह से बना लीजिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको याद दिला रही हूँ कि आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए कितनी आसानी से फटाफट ये रोटियां बन रही हैं और बहुत बढ़िया फूल रही हैं। कुछ रोटियां बनाकर मैं तैयार कर ली हूँ। अब चलिए सर्व करते हैं। सर्व करने से पहले आप रोटियों में थोड़ा सा बटर या देसी घी लगा दीजिएगा। तो ये घी लगी हुई रोटियां साथ में सरसों का साग, साग के ऊपर थोड़ा सा बटर रखेंगे, प्याज, हरी मिर्च और छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। जब भी आप ढाबे पर सरसों का साग और मक्के की रोटियां खाए होंगे तो इसी तरह से सर्व किया जाता है। साथ में बहुत ज़्यादा चटपटा मसालेदार छाछ भी है। वैसे आपकी पसंद है आपको इसको किस चीज़ से खाना है। तो ये हमारी विंटर स्पेशल थाली तैयार हो गई है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। साग का स्वाद तो इतना बढ़िया है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने को मजबूर हो जाएंगे। मक्के की आटे की रोटियां भी एकदम परफेक्ट बनी हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की ये स्पेशल थाली आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत जल्द फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।